अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, अभी अभी आप आए हो या आना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको, तो मेरे भाई आप ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ध्यान रखना मेरी ये बात, और इस वीडियो को सेव कर लेना, ये बाद में आपके बहुत काम आएगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग कितने तरीकों से कर सकते हो और कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे भाई आपने सुना होगा 90% लोग लॉस खाते हैं ट्रेडिंग में, 10% लोग ही हैं जो प्रॉफिट कर पाते हैं। तो मेरे भाई ऐसा क्यों होता है? ये 90% लोग वो लोग होते हैं जो किसी के कहने पर ट्रेड शुरू कर देते हैं या बिना नॉलेज के ट्रेड शुरू कर देते हैं, बिना सीखे समझे वो बस कूद जाते हैं मैदान में। तो मेरे भाई ये 90% लोग वो होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस होना गलत बात है ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं है कि लॉस तो एक इसका पार्ट है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी पूरी की पूरी कैपिटल गवा बैठते हैं। तो मेरे भाई लॉस भी एक लिमिट में हो तो वो जायज है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस हो रहा है तो वो भी गलत है। तो कौन कौन से तरीके आपके लिए सही हैं, क्या गलती आप बार बार करते हो, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ट्रेडिंग हम चार तरीकों से कर सकते हैं: इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और एक कमोडिटी में ट्रेडिंग। तो मेरे भाई इंट्राडे, मैं पहले आपको इंट्राडे के बारे में बता रहा हूँ। इंट्राडे नाम से ही पता लगता है कि इंट्रा डे, यानी कि दिन के अंदर अंदर। तो इसमें होता क्या है मेरे भाई, इसमें आप कोई भी स्टॉक अगर खरीदते हो तो आपको वो सेम डे में ही खरीदना है और सेम डे में ही बेचना है। 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 3:15 और 9:15 के बीच में ही आपको लेना है और इसी बीच में ही आपको उसको सेल भी करना है। अब चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे मतलब नहीं है, जो भी होगा होगा 9:15 और 3:15 के बीच में। इसी में लेना है, इसी में देना है। सपोज करो आपके पास 10,000 रुपए की कैपिटल है और आपने 10,000 रुपए इसमें लगाए, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो इसमें क्या आपको एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको लेवरेज मिल जाती है। इसमें आपको 5 गुना तक की लेवरेज मिल जाती है। जैसे मान लो आप कोई शेयर 1,000 रुपए का और आपकी कैपिटल 10,000 रुपए, तो आप 10 ही शेयर ले पाओगे। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे में आप उसके 50 शेयर ले लोगे, यानी कि 5 गुना। वैसे आप 10 लोगे, अगर आपको डिलीवरी में लेके रखने हैं परमानेंट, तो आपको 10 ही शेयर मिलेंगे 10,000 के। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में अगर आपको वो ट्रेडिंग करनी है तो आप उसके 5 गुना शेयर ले सकते हो। अब होता क्या है कि लिवरेज के चक्कर में लोग ले तो लेते हैं 5 गुना, लेकिन उस पर लॉस भी फिर 50 शेयर के हिसाब से ही होगा और प्रॉफिट भी 50 शेयर के हिसाब से ही होगा। सपोज करो वो 1,000 रुपए का शेयर है और आपने 50 ले रखे हैं, अगर वो 100 रुपए बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट फिर 50 शेयर के हिसाब से यानी 5,000 रुपए मिलेगा। और अगर वो 100 रुपए कम हो गया तो आपको लॉस भी 5,000 रुपए ही होगा। ये बस इसमें एक ये रहता है कि, लेकिन आती हो अगर आपको ट्रेडिंग तो कोई वो नहीं है, करो, दुनिया करती है। उसके लिए भी डिटेल में एक बार वीडियो बना दूंगा हर ट्रेडिंग के बारे में, वो भी आप देख लेना। अभी मैं आपको सिर्फ एक अपना ओवरव्यू दे रहा हूँ, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। फिर आती है ऑप्शन ट्रेडिंग जी। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ये ना बहुत ही रिस्की है, बहुत टेक्निकल भी बहुत है। ये इतनी आसानी से आपकी समझ आएगी भी नहीं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी हमेशा सलाह ये रहती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि यार मैंने बहुतों को बर्बाद होते हुए देखा है इसमें, बहुतों को। तो इसलिए मेरे भाई अगर नॉलेज है तो ये भी बुरा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, अगर आपको आती है तो इससे बढ़िया चीज भी कोई नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन बिना सीखे समझे नहीं, और ये इतनी आसानी से आप सीख भी नहीं पाओगे। जो आप देखोगे 90% लोग आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए मिल जाएंगे, इसीलिए 90% लोग आजकल लॉस में हैं, क्योंकि आपको 90% लोग ऑप्शन में ही ट्रेड करते दिखे। क्यों करनी मेरे भाई, क्यों इतनी बड़ी रिस्क लेनी जब पूरी नॉलेज नहीं है तो? लेकिन बंदे को क्या लगता है ट्रेड करते समय कि नहीं यार मुझे तो पूरी नॉलेज है, मैं खिलाड़ी हूं इस मामले में। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये बहुत ही टेक्निकल है। आपने कॉल पुट सुना होगा, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल लेनी है, मार्केट नीचे जाएगी तो आपको पुट लेनी है। ये इसको सीखना समझना बहुत ही टेक्निकल है यार ये। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से मेरी तो सलाह यही है कि थोड़ा सा दूर। फिर आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि वैसे तो इंडिया में लीगल नहीं है, आजकल बहुत सारी एप्स आ गई हैं जो इंडिया में लीगल नहीं है, बहुत सारी ऐप आ गई हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी करनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग,
तो उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बट इंडिया में जो जितनी भी एप्स आजकल आ रही है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, ये गवर्नमेंट के हिसाब से लीगल नहीं है, तो इसलिए इसके लिए डिटेल वीडियो एक अलग से बना दूंगा। इसके बाद आती है कमोडिटी में ट्रेडिंग। कमोडिटी में क्या होता है, कमोडिटी में जैसे गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब कमोडिटी में आते हैं। इसको बाय करना, सेल करना, ये सब कमोडिटी ट्रेड कहलाता है। ये सब एमसीएक्स के थ्रू होती है, इसकी अलग एक्सचेंज होती है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये सब एमसीएक्स के थ्रू ही होता है। इंडिया में ना मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग ही की जाती है। लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम करते हैं। मैं अगर आपको अपनी बात करूं, मेरा जो अपना ओपिनियन है वो हमेशा यही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहो, हमेशा इन्वेस्टिंग करो। और अगर आपको आती है तो ट्रेडिंग में, इंट्राडे में कोई बुराई नहीं है, ऑप्शन में भी कोई बुराई नहीं है। ट्रेडिंग कोई भी करो लेकिन सीख के, बिना सीखे नहीं मेरे भाई। बिना सीखे मैंने बतेरों के हाल देखे हैं, बाद में एंड ऑफ द डे नील बटे सन्नाटा ही होता है मेरे भाई। और अगर आपको डिटेल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको डिटेल में उसकी वीडियो बना के दूंगा। लेकिन आपको अगर इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए आगे लाइफ में कैसे क्या करना है, तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।